वेलकम फ्रेंड्स। हमारे इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खास करके ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड सेकेंड ईयर के हैं और हमारा यह YouTube चैनल उनके लिए एक विशेष सीरीज चला रहा है, जिसके तहत स्कूल इंटर्नशिप में आने वाले जो एक्टिविटीज़ फाइल है उसकी तैयारी हम कैसे करें, उस फाइल को कैसे बनाएं, इसी पर आधारित हम लोग आए दिन इस पर एक न एक वीडियो डाल रहे हैं। आज का हमारा वीडियो जो कि आपके पूरे बीएड का, ये यूँ कहे कि एजुकेशन प्रोग्रामिंग का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वह होता है लेसन प्लान। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कैसे लेसन प्लान बनाया जाएगा। आज के वीडियो में मैं आपके लिए बायोलॉजिकल साइंस का इंग्लिश मीडियम में कैसे लेसन प्लान बनाएंगे, इसको लेकर के मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो से निश्चित रूप से लाभ लेंगे और आपकी एक्टिविटीज़ फाइल जो लेसन प्लान बनानी है उसे आप सीखेंगे, देखेंगे और आगे फॉलो करने का भी प्रयास करेंगे। अब आगे बात यह निकल करके सामने आ रही है कि कैसे हम लोग इस फाइल को बनाएं। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि यह फाइल इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के ध्यान में रख करके विशेष करके बनाया है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी मैं आगे आने वाले कुछ दिनों में वीडियो डालूंगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए आज मैं विशेष करके यह वीडियो डाल रहा हूं। आप हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि आपको एक्टिविटी फाइल बनाने में यह हेल्प करेगा। और आप यदि इस वीडियो से प्रभावित हैं तो आप हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी फाइल बनाने में आसानी होगी। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके बीएड डीएलएड की कोर्स संबंधित, परीक्षा संबंधित और इस तरीके के फाइल रिकॉर्ड बनाने संबंधी जो भी जानकारी होगी आपको यूट्यूब के माध्यम से निश्चित रूप से समय से पहले जानकारी मिल जाएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए कि कैसे हम स्कूल इंटर्नशिप में लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। आज का हमारा जो यह प्रोग्राम है वह है बायोलॉजिकल साइंस को लेकर के, बायोलॉजिकल साइंस का फाइल कैसे बनेगा, इसी पर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहें, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा कि कैसे बायोलॉजिकल फाइल बनाना है। देखिए यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेसन प्लान नंबर 1 रखा गया है। लेसन प्लान 1 में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कैसे यह लेसन प्लान बनेगा, जिसके तहत सबसे ऊपर में टीचर ट्रेनीज का नाम होगा, अर्थात जो स्टूडेंट है उनका नाम होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले टीचर्स ट्रेनी नेम, सबसे पहले उस अभ्यर्थी का नाम रहेगा, उसके बाद डेट रहेगा, पीरियड, किस पीरियड में पढ़ाने जा रहे हैं, टाइम 40 मिनट्स का है, क्लास किस क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, सब्जेक्ट है साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, जैसा कि मैंने शुरू में कहा गया। बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत कौन सा टॉपिक लिया गया है, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस लेसन प्लान को बनाने के लिए, अर्थात जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हैं, इसका जनरल ऑब्जेक्टिव यानी कि सामान्य उद्देश्य क्या है। तो सामान्य उद्देश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ, पढ़ दूँ, लेकिन बेहतर यह होगा कि आप इसे धीरे धीरे आराम से इस वीडियो को चला करके देखें, जिससे कि आप समझेंगे कि इस वीडियो को कैसे बनाना है। वीडियो लंबी हो सकती है, इसीलिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपके लिए प्रयास कर देता हूँ कि आपको आसानी होगी समझने में। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि जनरल ऑब्जेक्टिव अर्थात सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य किस चीज़ का है, साइंस पढ़ने का सामान्य उद्देश्य क्या है, तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कंपेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो हमारा यहाँ टॉपिक है उसके ऊपर में सामान्य उद्देश्य दिया गया है कि क्यों हम इस टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं आगे। इसका दूसरा पॉइंट है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। थर्ड पॉइंट है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल्स आर लिविंग थिंग्स। इस प्रकार से इसके अब स्पेशल ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफाइक ऑब्जेक्टिव है, जिसे हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं, टू अंडरस्टैंड व्हाट अ लिविंग थिंग्स इज। अर्थात विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि हमें यह पहचानना है कि नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स की पहचान क्या है। सेकेंड है कि टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट
बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और थर्ड है द अंडरस्टैंडिंग to understand the various activities and requirements of living things। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जब कभी हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो पढ़ाने से पहले उनके पूर्व ज्ञान का टेस्ट किया जाता है, अर्थात प्रीवियस नॉलेज क्या है उस टॉपिक पर आधारित उस स्टूडेंट्स का, उस बच्चों का। इन बातों को ध्यान में रख करके ही हम आगे का पाठ पढ़ाते हैं बच्चों को। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रीवियस नॉलेज क्या है, तो स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मेनी अदर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये सभी बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद है टीचिंग एड्स, किन किन टीचिंग एड्स का प्रयोग किया गया अर्थात टीचिंग मटेरियल क्या था। तो अ साइंस टेक्स्ट बुक, सेट ऑफ द पिक्चर्स of living and non-living things for group activities such as cat, car, flowers, children etc। तो आपने देखा कि ये सभी हमारे सहायक सामग्री अर्थात TLM है। उसके बाद है कि शिक्षण विधि कौन सी थी, अर्थात मेथड ऑफ टीचिंग क्या रखा गया था, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चनरीज मेथड, आंसर मेथड और साथ ही साथ प्रोजेक्ट मेथड। तो इन सारे मेथड्स का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार आगे है कि प्रस्तावना अर्थात इंट्रोडक्शन। आप जब इतना करते हैं तो इंट्रोडक्शन की बारी आती है, अर्थात जिस टॉपिक को आप लेकर के चल रहे हैं उसके बारे में आपको परिचय देना है। आवर अर्थ विच वॉज फॉर्म्ड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स एगो हैज़ मेनी थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल द ट्रीज, द रिवर्स, द माउंटेन्स, द प्लांट्स, द लैंड्स, द रॉक्स, द ब्रिक्स, बर्ड्स, एनिमल्स etc। These are all parts of our surrounding. We come in contact with them in our day-to-day lives. These things around us are differentiated into two types, namely living things and non-living things। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसकी प्रस्तावना को लिखा जाता है। उसके बाद है कि इसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। तो इसका उद्देश्य क्या है, लिविंग थिंग्स शोज द ग्रोथ फ्रॉम विद इन, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो ऑन देयर ऑन, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस नाइदर प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग्स। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ तक तो परिचय था लेसन प्लान बनाने संबंधित। अब हम लोग इसको जो मुख्य रूप से चलते हैं तो बोर्ड अर्थात आपकी फाइल जो होगी, आपका जो कॉपी होगा या जो भी एक्टिविटीज़ फाइल है उसके पेज को इस प्रकार से 4 भागों में बांट दिया जाएगा। इस प्रकार से 4 भागों में जब बांट दिया जाता है तो आप देखते हैं कि यहाँ पर टीचिंग पॉइंट्स, पेज को 4 भागों में बांटने के बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले आपको लिखना है टीचिंग पॉइंट्स अर्थात शिक्षण बिंदु। उसके बाद पुपिल टीचर एक्टिविटीज अर्थात छात्राध्यापक छात्राध्यापिका की क्रियाएं, स्टूडेंट एक्टिविटी छात्र क्रियाएं, और लास्ट में होता है ब्लैक बोर्ड। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कैसे कैसे यह एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। अब इसको मैं बार बार पढ़ूंगा नहीं, इसलिए कि पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार से आपके पास जो कुछ लेसन प्लान दिए गए हैं इनको आप देखिए और इसको फॉलो करने का प्रयास करिए कि कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो टीचिंग पॉइंट्स में है कि आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद इस तरीके से आप देखिए और इसको आगे बढ़ाते जाइए। आगे बढ़ाने के बाद आप देखिएगा कि इस प्रकार से आप अपने फाइल को तैयार करते हैं।
इस प्रकार आप धीरे धीरे वीडियो को चलाते हुए अपने फाइल एक्टिविटीज़ फाइल को तैयार करें। आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत हो कि सर मुझे इस फाइल को बनाने में और पीडीएफ की आवश्यकता है या गाइडलाइन की आवश्यकता है, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को लिख करके भेजें। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर की जाए और आप एक अच्छा फाइल बनाएं। एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि यह जो फाइल तैयार होता है यह 60 मार्क्स का है, तो 60 मार्क्स के लिए लगभग आपको 60 लेसन प्लान बनाने होते हैं। और वैसी परिस्थिति में आप 60 लेसन प्लान यदि बनाने में असमर्थ हैं तो आप हमें कमेंट्स करें। रेस्ट जो भी आपको लेसन प्लान की आवश्यकता है वह आपको इसी तरीके से उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे कि आपकी फाइल धीरे धीरे तैयार हो जाए। उम्मीद करता हूं कि यह जो मैंने प्रयास किया है आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा न लगा है तो भी आप हमें कमेंट्स करके बताएं, जिससे कि इसमें सुधार की जा सके। और यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें तथा अपना कमेंट्स हमें दें, जिससे कि आगे आने वाले अन्य जो एक्टिविटीज़ फाइल हैं उसको भी बनाने में आपके लिए मददगार होगा। मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा कि जो मैं आपके लिए प्रयास करूँगा वह आपके अनुरूप होगा, जिससे कि आपको एक्टिविटीज़ फाइल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि मेरे द्वारा यह किया गया प्रयास जो है आपको अच्छा लगा होगा और आप हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे। हमारे इस चैनल को एजुकेशनल एकेडमी को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा अपना प्यार बनाए रखें। इसी शुभकामना के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो के लिए जय हिंद।